गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पाठ संख्या 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों, दैनिक जीवन विज्ञान हमारी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान से लिया गया है और आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 1 दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे आय आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओजोन परत में छिद्र का कारण वायु प्रदूषण है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है, तो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से हमारी ओजोन परत में छिद्र होता चला जा रहा है। ठीक है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो होता है वो क्या कर देता है, मिट्टी को भुरभुरी कर देता है और उपजाऊ बना देता है। ठीक है, इसलिए किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। ठीक, अगला प्रश्न, अगला देखिए। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में पृथक गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या कौन सी गैस हमारी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है बेटा? रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से। ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्या कर रही है, हमारी ओजोन परत में निरंतर हमारी क्या कर रही है, छेद कर रही है। ठीक है, इसका निरंतर क्षरण हो रहा है हमारी ओजोन परत का। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कौन से? चरक। ठीक, चरक ने क्या किया था? जड़ी बूटियों के द्वारा जो है उनके औषधियों गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। ठीक है, ये जड़ी बूटियों के द्वारा बहुत से बड़े बड़े रोग उन्होंने ठीक किए। पूरी एक चरक संहिता उन्होंने लिखी, जिसमें कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग किया था, पूरा उसके अंदर वर्णन है। और सुश्रुत ने क्या किया? शल्य चिकित्सा। जैसे आज के टाइम पे ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन चीड़फाड़। ठीक है, जो सुश्रुत जो थे उन्होंने क्या किया? शल्य चिकित्सा का। देखिए कंफ्यूजन यही पैदा होती है, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा और चरक ने जड़ी बूटी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चरक का संबंध जड़ी बूटी से है, यानी औषधीय गुणों से है, और सुश्रुत का संबंध हमारा शल्य चिकित्सा से है। तो सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया। पाई का मान किसने ज्ञात किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने पाई का मान ज्ञात किया। श्रीधराचार्य जी ये भी एक गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट भी गणितज्ञ थे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी ने क्या किया था? वर्ग समीकरण का हल, जो वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे, यानी पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने जो है सब वर्ग समीकरण का हल दिया, वर्ग समीकरणों को हल करने का तरीका बताया। नेक्स्ट, पौधों में संवेदनशीलता की खोज किसने की? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। नाम याद रखना है, जगदीश चंद्र बोस। क्या की? पौधों में संवेदनशीलता की खोज। ठीक है, उन्होंने बताया कि पौधे भी हमारे संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है, वो भी भोजन पानी करते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा देखा है? छुई मुई का पौधा छूते ही मुरझा जाता है। तो क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि पौधे में भी संवेदनशीलता होती है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जिसे क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव भी कहते हैं, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? सर सीवी रमन ने। ठीक है, तो प्रकाश प्रकीर्णन की खोज किसने की? सीवी रमन। देखिए ध्यान रखना है, सीवी। ठीक है, और रमन RAMAN, या हिंदी में रमन, सीवी रमन। ठीक,
सीवी रमन ने किसकी खोज की? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव की खोज की। संख्या सिद्धांत, तो हमारा जो है संख्या सिद्धांत किसने दिया? संख्या सिद्धांत भारतीय वैज्ञानिक एस रामानुजम। ठीक है, तो संख्या सिद्धांत के बारे में जो है संख्या सिद्धांत किसने दिया? तो संख्या सिद्धांत जो दिया है वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं एस रामानुजम। उन्होंने हमारा ये संख्या सिद्धांत दिया था। ठीक है, एस रामानुजम। संख्या सिद्धांत का कैसे संबंध है? एस रामानुजम। ठीक, नेक्स्ट मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने मिसाइलों के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। इसी वजह से जो है मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। ठीक है, तो मिसाइल मैन का संबंध किससे है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कल्पना चावला, तो कल्पना चावला का संबंध किससे? अंतरिक्ष विज्ञान से। ठीक है, ये कल्पना चावला जो थी इनका संबंध किससे था? अंतरिक्ष विज्ञान से। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक, इनका संबंध किससे रहा? प्रक्षेपण शास्त्र से। प्रक्षेपण शास्त्र यही मिसाइलों की लॉन्चिंग जो होती है, मिसाइलों को बनाना, मिसाइलों को भेजना, दागना, ये सब है ना। तो ये सारा का सारा संबंध किससे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनका संबंध किससे? प्रक्षेपण शास्त्र से। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भी हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिक कोड की स्थापना की थी। किस लिए? आनुवांशिक कोड की स्थापना। ठीक है, जेनेटिक कोड जो होते हैं। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना किससे संबंध है हमारा? आनुवांशिक कोड से, यानी आनुवांशिक कोड की स्थापना की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की। वैक्सीन क्या करती है? हमें रोगों से रक्षा कराती है। तो ये जो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो वैक्सीन का संबंध किससे है? एडवर्ड जेनर से है। अभी देखिए बच्चों, अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के लिए कोई दवाई बनी नहीं थी, तो इसलिए जो है कितनी जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने जो है और विदेशी वैज्ञानिकों ने जो है वैक्सीन की खोज कर ली। यानी उस वैक्सीन से क्या होगा? कोविड हम लोगों को नहीं होगा। वो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर देता है कि कोविड का जो वायरस जो है हमें असर नहीं डालता है। ठीक है, तो रोगों से रक्षा वैक्सीन की खोज किसने की? सबसे पहले एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, और जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आजकल हम लोग तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए, है ना। तो जीवाणुओं को मारने के लिए क्या होता है? एंटीबायोटिक हमें दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाए और हम लोग रोग से मुक्ति पा जाएं। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पूछा जाता है सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा? सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक। और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कितने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैडम मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, या सीधे ने मैडम क्यूरी भी क्या दिया जाता है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी या मैडम मैरी क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज की। ये रेडियम और पोलोनियम दोनों क्या हैं? ये दोनों ही रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। कहने का मतलब इनसे क्या है? रेडियो एक्टिव है तो सीधी सी बात है, इनसे रेडिएशन निकलता है। ठीक है, पहले घड़ियों में, पुरानी घड़ियों में आपने देखा होगा रात में भी चमकती थी और समय देख सकते थे, तो वो उसमें रेडियम ही होता था, रेडियम चमकता अंधेरे में।
ठीक है। तो रेडियम और पोलोनियम कैसे क्या पदार्थ हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। और इनकी सबसे पहले खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। गैलीलियो गैलीली, ये एक विदेशी वैज्ञानिक हैं, ये भी विदेशी वैज्ञानिक हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेम भी हमारे विदेशी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और गैलीलियो ने किसकी खोज की? दूरबीन की, ठीक है। तो गैलीलियो का संबंध किससे है? दूरबीन से है। गैलीलियो का संबंध दूरबीन से। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन की खोज की थी। और दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी एक विदेशी वैज्ञानिक हमारे, थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने क्या किया था? ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। देखिए आज हम लोग बल्ब जला रहे हैं, बल्ब का एक नया रूप एलईडी आ गया है, ट्यूबलाइट भी जलाते थे हम लोग। तो ये विद्युत बल्ब जो है बहुत ही ऐतिहासिक खोज रही है, जिसने पूरे विश्व को प्रकाशमय बना दिया। तो ये इसके खोजकर्ता कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे एडिसन भी कहते हैं, सीधे सीधे शॉर्टकट में एडिसन बोल सकते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने क्या किया था? विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की खोज की थी। क्लियर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। किसने किया? मार्कोनी। कैसे याद रख सकते हैं रेडियो को? आविष्कार मार्कोनी, यानी रेडियो एक रखा था है, ये रेडियो है, ठीक है। क्या है ये रेडियो? रेडियो एक बच्चा सुन रहा था और कोहनी लग गई। क्या लग गई? कोहनी लग गई। कोहनी लगी, गिर गया। क्या लग गई? कोहनी। कोहनी। तो ऐसे कोहनी से कोहनी, और कोहनी कौन से? मार्कोनी। क्लियर। तो इस तरीके से भी हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं जिससे माइंड हमारा एकदम रिकॉल करे। तो रेडियो का आविष्कार हमारा किसने किया? मार्कोनी। टेलीफोन की तो हम लोग जानते हैं कितना महत्व है। टेलीफोन का नया रूप मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन का भी एक नया विस्तृत रूप हमारे स्मार्टफोन आ गए, है ना। टेलीफोन का काम पहले सिर्फ बात करना ही हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हम स्मार्टफोन से बहुत सारे तमाम काम कर सकते हैं, ठीक है। आजकल स्मार्टफोन के बिना जीवन जो है जीवन में नहीं कह सकते, क्योंकि हर काम आजकल स्मार्टफोन के द्वारा होने लगे हैं। एक ज़रूरत बन गया है स्मार्टफोन। आदमी जो है आज के टाइम पे एक दिन रोटी के बिना रह सकता है, स्मार्टफोन के बिना नहीं, जिसे आदत पड़ चुकी है स्मार्टफोन की, ठीक है। तो इस टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत पर किसने? आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन जो थे एक दिन जो है सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, सेब गिरा, उनका दिमाग खनका कि सेब जो पेड़ से गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बस धुन में लग गए और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे डाला, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन जो ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, और गति के सिद्धांत पर भी उन्होंने अपने नियम दिए, ठीक है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत पर नियम दिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत किससे संबंधित हैं? आइजैक न्यूटन से, ठीक है। क्लियर। कंप्यूटर, आज विश्व की सबसे बड़ी खोज कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जो है क्रांति ला दी, पूरे साइंस जगत में जो है क्रांति ला दी कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, चार्ल्स बेबेज। डायनमो,
डायनामो की खोज माइकल फैराडे द्वारा की गई। ठीक है, डायनामो खोज किसने की? माइकल फैराडे। इसको ध्यान रखना है। डायनामो का संबंध माइकल फैराडे, डायनामो का संबंध माइकल फैराडे। ठीक है, तो डायनामो खोज किसने की? माइकल फैराडे ने की। इसी पर एक्सरे, एक्सरे एक्सरे खोज किसने की? विलियम रॉन्टचेन, विलियम रॉन्टचेन। एक्सरे का क्या काम होता है? जैसे हमारी हड्डी टूट गई, कहीं से फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर क्या कहता है? इसका एक्सरा कराओ। क्यों? एक्सरा क्या करता है? हमारे अंदर की जो हड्डियां हैं उनको एक चित्र देता है और इसके द्वारा पता लगा लेते हैं कि हाँ हड्डी फ्रैक्चर है, टूटी है या नहीं टूटी है अंदर की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हमें अब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि हड्डी टूटी है नहीं टूटी है, फ्रैक्चर है नहीं फ्रैक्चर है, क्या है। सीधा एक्सरा कराएंगे और पता चल जाएगा कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। तो एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रॉन्टचेन, विलियम रॉन्टचेन। अगले वैज्ञानिक देखिए, जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन का खोज किसने की? जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, जॉन लोगी बेयर्ड। तो टेलीविजन ने जो है वास्तव में जान ले ली है, यानी आदमी के समय की जान ले ली है। आदमी का जो समय मिलता है उसका एक उपयोग करना चाहिए। नहीं, टेलीविजन देख के, सीरियल मूवी वगैरह देख के क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं, और साथ में होता क्या? हमारा समय बर्बाद होता है। तो अगर टेलीविजन हम देखते ही रहेंगे तो वो हमारी जान ले लेगी, और टेलीविजन जान ले लेगी तो देखिए जान ले लेगी तो जान लोगी। ठीक है, तो जान लोगी बेयर्ड, बेयर्ड माने होती दाढ़ी, बेयर्ड दाढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके ध्यान रख सकते हैं, जान लोगी बेयर्ड। किसकी खोज की? टेलीविजन की खोज की। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनने क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया था उसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत दिया था। ठीक, सिद्धांत उन्होंने बहुत सारे दिए थे, जो मुख्य सिद्धांत होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत दिया था। अगला देखिए हमारा है डॉक्टर सीवी रमन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सीवी रमन, रमन इफेक्ट जिन्होंने दिया था। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने क्या किया था? कृत्रिम डीएनए की संरचना दी थी, यानी डीएनए कोड की, अनुवांशिक डीएनए कोड की स्थापना की थी, खोज की थी उन्होंने। ऐसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हैं। वैसे ध्यान दीजिए, डॉक्टर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये कैसे हैं? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, ठीक है, और आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, क्लियर? इसरो की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडियन, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1969। सन हमें ध्यान रखनी है ढंग से,
15 अगस्त को तो हुआ ही था, साथ में 1969 को विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो हमें याद रखना है इसरो का जो है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसरो का काम क्या है भाई? सीधी सी बात है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च यानी स्पेस से संबंधित रिसर्च करती है। और स्पेस में क्या होते हैं? उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रहों का उपग्रह बनाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो पहले से ही है हमारे क्या कहते हैं अंतरिक्ष में, है ना, प्राकृतिक उपग्रह। और साइंस ने इतनी स्टडी कर ली है, इतनी रिसर्च कर ली है कि अब वो कृत्रिम उपग्रह भी बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इसरो में क्या होता है? कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन किया जाता है और उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, एजुसेट, EDUSAT, एजुसेट, ये क्या है? एक शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है, कैसा उपग्रह है? शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। क्लियर? वायुयान क्या है? वायुयान हमारा यातायात का साधन है। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तीव्र, सबसे तेज। भाई इससे तेज कोई हो सकता है वायुयान से यातायात का साधन? बताइए। तो सबसे तेज वायुयान जो है यातायात का साधन है। और साथ ही पूछा जाए वायुयान क्या है, तो एक यातायात का साधन है। ठीक है, और सबसे तेज साधन है यातायात का। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? जैसे हम लोग खेतों में क्या यूरिया डालते हैं, तो यूरिया भी हमारे खेतों में कैसे डालना चाहिए? मानक के हिसाब से डालना चाहिए। जैसा कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि कितने बीघा जमीन में, कितने हेक्टेयर जमीन में कितनी यूरिया पड़ेगी, तो उसी अनुपात में डालनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यूरिया का अधिक उपयोग करेंगे, अधिक उपयोग, तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा। क्या होगा? मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा, ये बहुत ही फेमस नाम है। पहली बार परमाणु बम गिराया गया तो ये नागासाकी और हिरोशिमा जो है ये उसके शिकार हुए थे। इन पर परमाणु बम गिराया गया था। तो ध्यान रखना है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया था। कल्पना चावला और राकेश शर्मा, ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं, कल्पना चावला और राकेश शर्मा। इनका संबंध क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान से। कैसे है? अंतरिक्ष विज्ञान से। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। और जहाँ तक है हमने अपना पाठ, जो हमारा पहला पाठ है दैनिक जीवन में विज्ञान, उसके सभी प्रश्नों को हमने, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है, समझ लिया है, उसके बारे में विस्तार से जान लिया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहले पाठ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा होगा जो उस पाठ में बनता होगा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो ये उनका निचोड़ था उस पाठ का। और उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो इसे हम एक दो बार देखेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे एक बार और वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा हमारा, और हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने साथ के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को भी बताएं, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।